हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन स्टार्ट होने से पहले ही लग रहा था कि बस ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा था, मतलब मोटिवेशन नाम की चीज़ ही गायब थी। बट एक चीज़ जो हमेशा काम करती है, शावर। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने शावर ले लिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट स्टडी सेशन। सो आई स्टार्टेड विथ इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज ये मेरा बैकलॉग हो रहा था। आज मैंने डिसाइड किया कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्टैटिक पोर्शन क्लियर करना है। नोट्स लिखने का अपना एक फंडा है, शॉर्ट, क्रिस्प और ऐसा लिखना है कि अगर एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले भी देखो तो एकदम मस्त रिवीजन हो जाए। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दिमाग में फिट करने के लिए मैंने लिख दिया 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट और वीटो का असली गेम। मतलब रिवीजन फास्ट और इजी। स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बेसिस क्लियर होंगे तो करंट अफेयर्स भी इजीली समझ आएंगे। अब मुझे पता है कि यूएनएससी रिफॉर्म क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैंने इसका बेसिक्स पहले ही पढ़ लिया है। While studying, I was feeling hungry, so I decided to make a healthy breakfast for me today. तो मैंने ओट्स, बनाना मिल्क और थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच के लिए सीड्स भी डाल दिए। मतलब दिमाग भी शार्प और पेट भी खुश। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने अपना ब्रेकफास्ट पहले कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। आज मैंने बहुत मुश्किल से खुद को पुश किया पढ़ने के लिए बिकॉज आई वॉज रियली फीलिंग वेरी अनप्रोडक्टिव टुडे। आई डोंट नो व्हाई। एक तो एग्ज़ाम के लिए इतना कम टाइम बचा हुआ है, इसका एक डर अलग ही है। तो इसीलिए मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया आज के दिन और मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लेती हूँ। वैसे भी एग्ज़ाम मैंने जो दिया था अभी रिसेंटली CUET का, उससे आने के 2 दिन तक तो मतलब मैं अलग ही जोन में थी। खैर वो अलग बात है, कभी और बताऊँगी। तो भले ही आज के दिन मैं अनप्रोडक्टिव फील कर रही थी, लेकिन मैं इस दिन को तो वेस्ट नहीं होने दे सकती थी। तो इसीलिए मैं पढ़ने लग गई। सो वाइल आई स्टडी, आई ऑल्सो लुक फॉर अ गुड वीडियो दैट एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंपल वे। समटाइम्स अ वेल मेड वीडियो मेक्स रिविजन सो मच ईजियर, राइट। IR का भी मुझे डायनेमिक पार्ट करना है। उसके लिए आई एम प्लानिंग कि मैं PT 365 करूँगी। और ये मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा PT बहुत कुछ बाकी है, अभी एनवायरनमेंट पूरा बाकी है और वो बहुत बड़ा भी है। तो आई एम रियली स्केयर्ड कि कैसे होगा। सोशल इश्यूज़ भी मुझे PT से ही करना है और इंटरनेशनल रिलेशन भी मुझे PT से करना है। बाकी देख लूँगी कैसे क्या होगा। यहाँ पे मैं शिवन सर का इंटरनेशनल रिलेशन का ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देख रही थी। Well, an important announcement for you all aspirants. It's time to marching to selection. Textbook is back with an amazing offer on their past elite UPSC CSE test series for prelims plus mains. They are providing 300 plus tests covering PYQs and NCERTs. Also, they are providing daily current affairs. This offer is valid from 29th to 31st March 2025, allowing you to grab the deal at a discounted price. Additionally, you can avail an extra 10% off by using the coupon code PAUL10. I will share the link in the description box, so do check it out. यहाँ पे मैं IR का ही लेक्चर देख रही थी। मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन लगातार IR पढ़ के इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और सोचा था मैं बहुत बार रिवीजन कर लूँगी। लाइक मेरा बहुत अलग ही प्लान था जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन अभी कुछ भी इतना प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। लाइक वो रिवीजन का जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है हार्डली मैं शायद 2-3 टाइम्स भी रिवीजन कर लूँ एग्ज़ाम से पहले तो बहुत है मेरे लिए। वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा ही सोच के रखा था। तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी आ गई है, फ़ैन ऑन कर दिया था लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर तो फ़ैन से भी नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ। तो आई एम थिंकिंग कि कोई अच्छा सा लाइब्रेरी मिल जाए, सो आई विल सर्च फॉर दैट टू। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा UPSC सिलेबस सिर्फ मेरे ऊपर ही है। यू सिट डाउन टू स्टडी थिंकिंग आज तो फुल फोकस होगा, एंड देन रियलिटी हिट्स हार्ड। एक टॉपिक पढ़ते हो दूसरा याद आ जाता है। एक मोमेंट लगता है कि हाँ समझ आ गया, और अगले ही मोमेंट एक रैंडम करंट अफेयर्स न्यूज़ याद आ जाता है और बस फिर स्पाइरल शुरू हो जाता है। और फिर वो गिल्ट, अरे करंट अफेयर्स तो कॉम्प्रिहेंसिव कवर करना था। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर अपडेटेड नहीं है तो आउटडेटेड है। सो अब क्या करें। आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अ वीडियो, क्योंकि अगर मुझे स्ट्रगल हो रहा है तो किसी और को भी हो रहा होगा। UPSC एक अनप्रिडिक्टेबल स्टॉर्म जैसा है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब रिवीजन ब्रीज की तरह स्मूथ चल रहा होता है, और कुछ दिन ऐसे जब एक पेज भी ख़त्म करना इम्पॉसिबल लगता है।
मेरा फेस से आपको पता चल रहा होगा, मैं यहाँ पे बहुत टेंस थी एक्चुअली, क्योंकि मैं जो पढ़ रही थी, आपको लग रहा होगा बहुत स्मूथ जा रहा है ये, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी ये इतना स्मूथ नहीं जा रहा था। बार बार जोन आउट हो जा रही थी, ध्यान भटक रहा था। फिर जैसे तैसे वो स्टडी सेशन कंप्लीट करके अपना लंच किया, और लंच करने के बाद और ज़्यादा आलस आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे क्विज ही कर लेती हूँ। टेलीग्राम में चैनल होता है साइंस एंड टेक के नाम से, तो मेरा साइंस एंड टेक तो हो ही गया है, लगभग 1-2 चैप्टर्स बाकी है, तो उसी का मैं यहाँ पे क्विज दे रही थी। तो कुछ कुछ सही हो रहे थे, कुछ कुछ गलत हो रहे थे, और ये PYQs ही थे एक्चुअली जो मैं कर रही थी। तो उसको करने के बाद फिर थोड़ा रिफ़्रेशिंग फील हुआ। फिर भी आई वॉज़ फीलिंग सो स्लिपी, आई डोंट नो वाई। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ अपने लिए, तो चाय और पार्ले जी बिस्किट खाया मैंने। कौन कौन चाय में ऐसे ही मेरी तरह बिस्कुट डुबो के खाता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वो बिस्किट है, मुझे पता है बिस्कुट नहीं है, पर मैं बिस्कुट बोलती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टडी सेशन शुरू किया, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा ऐसा था कि नींद अब भाग गया है। तो मैंने अपना CSET के लिए मैथ से शुरू किया, जहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ था। मैं नंबर सिस्टम का यहाँ पे रिवीजन कर रही थी, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत दिन हो गए थे। लाइक मुझे याद है कि मैंने 2024 में अक्टूबर के महीने में शायद किया था नंबर सिस्टम। हाँ, पिछले साल अक्टूबर में किया था, तो उसके बाद और मैंने टच ही नहीं किया, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे था ज़ीरोस का क्वेश्चन, कि ज़ीरोस निकालना है, तो सोचो इतना इजी था, फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे वीडियो का सहारा लेना पड़ा। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल, मैं ये सब चीज़ें भूल जा रही हूँ, और रिवीजन रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा हम सबको पता भी है, हम बोलते भी है, लेकिन पता नहीं कैसे टाइम ही नहीं मिल पाता है रिवीजन करने का, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो रहा है। तो यही सब टेंशन आजकल बहुत चल रहा है यार, लफड़ा चल रहा है, दिमाग के अंदर लोचा हो रहा है। लेकिन आई नो बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस अभी कुछ दिन चाहिए थोड़ा सेटल होने के लिए, लाइक 1 हफ़्ता मुझे चाहिए कि मैं यूज़ टू हो जाऊँ, क्योंकि 5 डेज़ तक ऐसा था कि मैं UPSC को इतना ध्यान नहीं दे पाई थी अपने CUET के एग्ज़ाम के लिए। तो इसी वजह से अभी ऐसा मुझे लग रहा है 2-3 दिनों से कि कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन आई नो मैं जल्दी इसको ओवरकम करूँगी, ये जो सिचुएशन है, और वापस से वही जो एनर्जी था, वही एंथुजियाज़म के साथ मैं स्टार्ट करूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं प्लेसेस इन न्यूज़ का वीडियो देख रही थी, और उसी के नोट्स में लिख रही थी। वैसे मैं बता दूँ, ये नोट्स मैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं नोट्स कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ डिजिटली मैं नोट्स अरेंज कर लूँ। इसी वजह से यहाँ पे मैं इसीलिए नोट्स लिख रही थी, क्योंकि मैं लिख लिख के रिवीजन कर सकूँ, लिख लिख के मुझे चीज़ें याद हो जाए, इसीलिए। इतने सारे प्लेसेस इन न्यूज़ थे, लाइक लगभग 2 साल का। तो सोचो कि एक ही बार में करना तो एक इंसान के लिए पॉसिबल है भी नहीं, और सब कुछ याद रहने भी नहीं वाला है। तो बस इसी वजह से मैं बता दूं, पहले तो मैंने स्टार्ट किया था प्लेसेस इन न्यूज़ वो PT365 से देखना, बट मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने लेक्चर देखा। UPSC एस्पिरेंट का दुख वही समझ सकते हैं जो एक टॉपिक शुरू करते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि उस टॉपिक का कोई द एंड है ही नहीं, और तब लगता है कि कोई एक सॉलिड वीडियो मिल जाए जो सब कुछ सिस्टमैटिकली कवर करे। तो यही मुझे एक अच्छा चैनल मिल गया था अनअकैडमी का। तो यही बस मैंने देखा वीडियो, और इसके बाद मैंने कुछ और किया नहीं। सो दिस इज़ हाउ आई टर्न्ड माई अनप्रोडक्टिव डे टू अ वेरी प्रोडक्टिव डे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।